होगी। जतोई ग्रुप को PP 276 की विंग अपने पास नहीं रखना चाहिए। फैसला हो जाता है तो फिर सैयद बासित सुल्तान बुखारी को नून लीग का टिकट नहीं मिलेगा। सिर्फ सूबाई असेंबली का इलेक्शन होता है तो मुमकिन है कि ये इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने सुनने वालों को सलीम शहीन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले अर्ज करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर किस बात की, फ़ौरन ही हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके हमारी टीम में शामिल हो जाइए और देखते रहें हमारी हर आने वाली वीडियो। तो लीजिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, पाकिस्तान में ख़राब तर्ज हुक्मरानी से छुटकारा पाना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इखलाक बिगड़ने से कई पाकिस्तानी लोग कनात व सादगी छोड़कर लालच व हवस का शिकार हो चुके हैं। वो रिश्वतखोर, बेईमान और फराडिया बन बैठे हैं। हुक्मरान तबके ने इक़्तिदार और दौलत पाने की खातिर शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया तो आवाम को भी करप्शन का रास्ता दिखा दिया। अब सिपाही या क्लर्क ये कहकर नोट मांगता है कि तनख्वाह कम है, दुकानदार मिलावट करता है तो कहते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं। गोया गुनाह करने के लिए भी तावीलें घड़ ली गई हैं। यूरोप के पसमानदा ममालिक सिर्फ इसलिए तरक्की याफ्ता और खुशहाल बन गए हैं कि उनका तर्ज हुक्मरानी बहुत उम्दा है। वहाँ के हुक्मरान कानून की बालादस्ती, इंसाफ और मेरिट पर यकीन रखते हैं, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरान अवाम की फलाह बहबूद को पसपुष्ट डालकर ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत दुरुस्त न होने की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, अगर बात पाकिस्तान की हो रही है तो जतोई भी तो पाकिस्तान के एक सूबे पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील है, तो क्यों ना तहसील जतोई की सियासत पर थोड़ी सी बात कर लें। नाज़रीन, मेरे सुनने वालों में से अक्सरियत कॉल करके पूछते हैं कि सरदार खुर्रम खान लगारी के बचगाना इकदाम की वजह से क्या PTI की क़यादत सरदार चुनू खान लगारी को सूबाई असम्बली की टिकट देगी। तो इसका वाज़ेह सा जवाब है कि टिकटें हमेशा कौमी असम्बली के उम्मीदवार को दी जाती हैं और उसने अपनी सूबाई असम्बली की विंग्स का फ़ैसला करना होता है। सरदार मोअज़्ज़म अली खान चुन्नू खान लगारी से वादा कर चुके हैं कि आपको सूबाई असम्बली की टिकट देंगे, लेकिन सरदार क़य्यूम खान जतोई और सरदार दाऊद खान जतोई PP 277 की टिकट हरगिज़ चुन्नू खान को नहीं देंगे, क्योंकि PP 277 जतोई ग्रुप का प्योर हल्का बन चुका है और जहां जतोई ग्रुप की जीत 100% यकीनी हो चुकी है। और हाँ, PP 276 की टिकट सरदार चुन्नू खान लगारी को देकर सरदार मोअज़्ज़म अली खान के किए गए वादे की पासदारी की जाएगी। दूसरी तरफ शरतान की सियासी शख्सियत सैयद आबिद शाह बुखारी साहब सरदार चुन्नू खान लगारी और सैयद बासित सुल्तान बुखारी के दरमियान सुलह कराने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और अगर सुलह हो जाती है तो सैयद बासित सुल्तान बुखारी बतौर MNA उम्मीदवार होंगे और PP 277 से सरदार चुन्नू खान लगारी, जबकि PP 276 से सैयद बासित सुल्तान बुखारी की बेटी या बीवी उम्मीदवार हो सकती हैं और इस तरह मुकाबला सख्त भी हो सकता है। लेकिन इस सूरत हाल में जतोई ग्रुप को क्या फ़ैसला करना चाहिए? क्या ये ठीक है कि सरदार मोअज़्ज़म अली खान बतौर MNA उम्मीदवार, जबकि PP 277 से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान जतोई और PP 276 से सरदार ज़ियाउल्लाह खान जतोई उम्मीदवार हों? अगर जतोई ग्रुप ने ऐसा फ़ैसला किया तो ये जतोई ग्रुप की सियासी मौत होगी। जतोई ग्रुप को PP 276 की विंग अपने पास नहीं रखना चाहिए। चुन्नू खान के बाद अब जतोई ग्रुप के पास 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 सैयद हारून सुल्तान बुखारी, जो कि जतोई ग्रुप और PTI के राब्ते में है। नंबर 2 राव आतिफ अली खान और नंबर 3 खान ग्रुप। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जतोई ग्रुप ने PP 276 में सैयद हारून सुल्तान बुखारी को अपनी विंग बनाया तो ये जतोई ग्रुप के लिए अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। अब जतोई ग्रुप के पास 2 ऑप्शन बचेंगे। नंबर 1 राव आतिफ अली खान, जो कि PP 276 से इलेक्शन लड़ने का पक्का फ़ैसला कर चुके हैं। वो टिकट के हसूल के लिए PTI की क़यादत से भी रब्ता कर चुके हैं और अगर मोअज़्ज़म अली खान जतोई ने राव आतिफ अली खान को अपनी विंग बना लिया तो मुमकिन है, जी हाँ मैं फिर कहूँगा कि मुमकिन है कि एक कौमी और 2 सूबाई असम्बली के इलेक्शन का टोटल खर्चा राव आतिफ अली खान अपने ज़िम्मे ले ले। और हमारे खुफिया ज़राए के मुताबिक अगर सरदार मोअज़्ज़म अली खान ने राव आतिफ अली खान को अपनी विंग ना भी बनाया तो फिर भी राव आतिफ अली खान इलेक्शन लड़ेंगे और राव आतिफ अली खान के इलेक्शन लड़ने से सरदार चुन्नू खान लगारी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है,
क्योंकि PP 276 में दोनों सियासी शख्सियात का वोट बैंक मुश्तरका है। जतोई ग्रुप के पास अब दूसरा ऑप्शन खान ग्रुप है। खान ग्रुप भी PTI के टिकट के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा है और वो गुज़श्ता इलेक्शन में 15 साल वज़ीर रहने वाले सैयद हारून सुल्तान बुखारी से भी ज़्यादा वोट हासिल कर चुका है। अब सरदार मोअज़्ज़म अली खान क्या फ़ैसला करता है ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, आखिर में दो अहम खबरों से आपको आगाह करता चलूँ। पहली खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये फ़ैसला कर रही है कि 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन हारने वालों को टिकट न दिए जाएँ। अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो फिर सैयद बासित सुल्तान बुखारी को नून लीग का टिकट नहीं मिलेगा। और दूसरी खबर ये है कि अगर सिर्फ सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन होता है तो मुमकिन है कि ये इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक हो। इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर की मुशावरत जारी है। नाज़रीन, ये दोनों खबरें हमारे खुफिया ज़राए ने दी हैं। इन खबरों में कहाँ तक सदाकत है ये वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।